मिस्टर मीर अदनान याकूब साहब जो मेरे चचा भी हैं, जो अपना कैरियर है उसका थोड़ा एक समराइज़ करके बताएं क्या था और कैसा रहा। 1980 में ज्वाइन किया था मैंने PIA। कभी ऐसा हुआ कि आप फ़्लाइट पे जा रहे हो और एमरजेंसी सिचुएशन आ गई हो? एक दफ़ा बैंकॉक से टेक ऑफ हुआ तो बहुत ज़ोर का एक जर्क आया, बहुत ज़ोर का कैप्टन आया, पीछे कहने लगा एक और लग जाता तो हम समंदर के अंदर होते। लाइफ सेविंग जैकेट भी पहन लेते हैं समंदर के बीच में, वो कश्ती बन जाती है, बोट बन जाती है। ऊपर जहाज़ हो क्रैश हो रहा तो पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे चले जाएं। सोचने से बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कभी हाईजैक वाली सिचुएशन तो नहीं हुई आपके साथ? अल्लाह बचाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं कैसा बच्चा था? शैतान तरीन बच्चा था। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मीर अदनान याकूब साहब जो मेरे चचा भी हैं और PIA में इन्होंने बहुत सालों तक सर्व किया। तो आज ये आए हुए थे मेरे घर पे, तो मैंने कहा थोड़ी हल्की फुल्की गपशप इनके PIA के कैरियर के हवाले से बात करूं। जी अदनान चाचू, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आप ये बताएं, बस थोड़ा ब्रीफली अपने कैरियर के बारे में बताएं। कब आपने PIA ज्वाइन की? पहले मुझे याद है आप फ़्लाइट्स पे जाते थे, फिर आप PIA ट्रेनिंग सेंटर में आ गए। तो फ़्लाइट जो अपना कैरियर है उसका थोड़ा एक समराइज़ करके बताएं क्या था और कैसा रहा। 1980 में ज्वाइन किया था मैंने PIA, फिर 9 इयर्स फ्लाइंग की एज ए कैबिन क्रू। फिर उसके बाद आई बिकेम एन इंस्ट्रक्टर सेलेक्ट हो गया, इंस्ट्रक्टर बन गया। फिर 1 साल मैंने कोर्सेज किए। कभी ऐसा हुआ कि आप फ़्लाइट पे जा रहे हो और एमरजेंसी सिचुएशन आ गई हो? कोई ऐसा वाक़या हुआ हो? हाँ, इमरजेंसी होती रहती है छोटी मोटी, अल्लाह बचाता है, ऐसी बात नहीं है। तो एक दफ़ा बैंकॉक से टेक ऑफ हुआ तो बहुत ज़ोर का एक जर्क आया, बहुत ज़ोर का कैप्टन आया, पीछे कहने लगा एक और लग जाता तो हम समंदर के अंदर होते। खैर अल्लाह ने बचा लिया। कोई 15-20 हज़ार फुट की जंप लगती है जहाज़ों पे। 747 जहाज़ था। खैर अल्लाह मियाँ ने बचाया। फिर इस जो सबसे ज़्यादा सीवियर था वो एक कराची से लाहौर की फ़्लाइट थी जी। लाहौर के लिए टेक ऑफ हो गया जहाज़, और फिर उन्होंने कहा जी देयर इज़ अ बम। कोई इन्फॉर्मेशन आई कैप्टन को थ्रू ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कि जी देयर इज़ अ बम ऑन द एयरक्राफ्ट। ठीक है जी। तो कप्तान ने बुला के ब्रीफ़ किया कि जी एक बम है, तो हम जहाज़ को बिफ़ोर टाइम कोशिश करेंगे लैंड कर जाए, ताकि बम में अगर कोई टाइमिंग सेट होगा तो उससे पहले हम एवैक्यूएट कर जाएं। तो वो एक इमरजेंसी थी और उसमें हम ठीक रहे अल्हम्दुलिल्लाह। सबको एवैक्यूएट करवा दिया। सारा प्री प्लान के मुताबिक चले थे, जो ट्रेनिंग की थी उसके मुताबिक ही सारा कुछ किया था। उसमें नहीं, वो बताते नहीं हैं जब होता है, जब एवैक्यूएशन हो जाती है फिर वो सिक्योरिटी वाले जाते हैं, फिर वो ढूंढते हैं, वो सर्च करते हैं, फिर वो बताते नहीं हैं। कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया को डराने वाली बात है कि हाँ जी था या नहीं था। वो हमें ना कोशिश की समझने की ना कुछ, बस ये है कि हमने अपनी प्रेपरेशन की और एवैक्यूएट कर दिए पैसेंजर्स। लेकिन पैसेंजर्स जिस टाइम में होना चाहिए था उस टाइम में नहीं हुए, ज़्यादा टाइम लिया, क्योंकि एक दो प्रॉब्लम्स थी उसमें। एक में कैप्टन ने कहा था कि पैसेंजर्स को नहीं बताना कि देयर इज़ एन इमरजेंसी, दे विल बिकम इन पैनिक हो जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं बताया। अब जैसे ही जहाज़ रुका हमने कहा स्टार्ट एवैक्यूएटिंग, हरी अप, कम दिस वे, शूट ऑपरेट किए और स्टार्ट लोगों को हमने निकालना शुरू कर दिया। तो उस वजह से लोग बड़े रिलैक्स थे। देवर नॉट, उनको पता ही नहीं था कि इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है ना। ओनली कैबिन क्रू न्यू अबाउट इट, ठीक है ना, बाकी तो लोगों को नहीं पता था। तो ये वजह थी कि हम टाइम पे अचीव नहीं कर सके टारगेट। वरना जो तरीक़ाकार है, जो स्टैंडर्ड तरीका है कि वी हैव टू एवैक्यूएट ऑल पैसेंजर्स इन लेस दैन 90 सेकेंड, इवन विथ 50% एग्जिट्स आर ऑपरेटेड, ठीक है ना। अगर आधे भी आप 10 में से 5 दरवाजे भी इस्तेमाल करते हैं तो 90 सेकेंड का फार्मूला वही है, ठीक है। एवैक्यूएट विद इन 90 सेकेंड्स। जैसे हम जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक कार्ड होता है जहाज़ में जो बताता है इवैक्यूएशन कैसे करनी है पैसेंजर्स को। तो उसमें जैसे एक स्लाइड निकलेगी, उससे आप जाएंगे। अच्छा, अगर पानी में जहाज़ चला जाता है और इस तरह की स्लाइड आती है, आप अपना वो क्या नाम है, लाइफ सेविंग जैकेट भी पहन लेते हैं समंदर के बीच में, तो उससे आगे पैसेंजर्स के लिए क्या वे आउट होता है? कोई ऐसा नहीं होता कोई कश्ती वगैरह बन के आया, वो बस उधर तैरता रहा, वो अल्लाह के हवाले, या तो जब उसकी हेल्प के लिए कोई आएगा? जो स्लाइड होती है ना,
उसका नाम होता है स्लाइड राफ्ट। वो लैंडिंग में भी यूज़ होती है फॉर स्लाइडिंग पैसेंजर्स, ठीक है, टू इवैक्यूएट द पैसेंजर्स, और वो डिचिंग यानी कि लैंडिंग ऑन वाटर पे भी इस्तेमाल होती है। बिकेम वो कश्ती बन जाती है, बोट बन जाती है, उसके ऊपर लोग बैठना शुरू होते हैं फ्रॉम फुट एंड टू द हेड एंड, और उसको डिस्कनेक्ट करते हैं केबिन क्रू एंड दे कैन स्टार्ट। अच्छा, वैसे मेरे जहन में एक था, लेकिन एक्सपेंसिव आइडिया होगा, लेकिन लाइफ सेव करने के लिए अगर आपको पता है आजकल पैराग्लाइडिंग होती है, वो जहाज़ से जंप लगाते हैं, शौकिया लोग कर रहे होते हैं ये चीज़। अगर हर पैसेंजर के लिए ये अवेलेबल हो जहाज़ पे, और ऊपर जहाज़ हो क्रैश हो रहा तो पैराग्लाइडिंग करते हुए नीचे चले जाएं, सेव हो जाएंगे। मेरे आपके सोचने से बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? इसके पीछे तो पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जो करते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं सूटेबल है नहीं है, फिर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। अदरवाइज़ एक आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। अच्छा, कभी हाईजैक वाली सिचुएशन तो नहीं हुई आपके साथ? अच्छा, नहीं हुई। अच्छा, तो अच्छा ये बताइएगा कि आपने इतने मुल्कों कंट्रीज़ में ट्रैवल किया और फिर, तो उसके कोई ऐसा वाक़या बताएं कि आपको कोई एक चीज़ याद हो कि मैं फ़लाँ जगह गया था तो ये वाक़या मैं शेयर करना चाहूँगा। वैसे जहाज़ पे बहुत मिलते थे मशहूर आदमी, जैसे मैं चार्ल्टन हेस्टन को मिला था, वो अमेरिका से पाकिस्तान आया था, बोइंग 707 जहाज़ था, अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई मूवी बनाने आया था, तो पूरी फैमिली थी, उसकी बीवी थी, बच्चे थे, तो अच्छा अमेरिकन स्टाइल जो होता है, जॉली किस्म का इंसान था। उसने अपनी फ़ोटो भी दी थी, फिर मेरे दोस्त ने ले ली मुझसे, मैंने कहा ठीक है ले लो, मैंने क्या करनी थी। तो एनीवे चार्ल्टन हेस्टन बड़ा मशहूर हीरो था बेनहर का, तो वो पाकिस्तान आया था, तो उस वक्त उससे गपशप लगी थी। फिर एक दो और भी थे, रऊफ डिंगटाश, साइप्रस वगैरह का कुछ था, उसका वहाँ का कुछ था, मुसलमानों का लीडर था, तो वो भी इधर किसी समिट में पाकिस्तान आया था, तो उससे भी काफ़ी गपशप लगी थी। तो इस तरह बड़े मिलते रहते थे। ये बताइएगा कि आप इतनी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, आपकी फेवरेट टॉप 3 सिटीज़ कौन सी थी दुनिया की जो आप कहते हैं यार बहुत, और उसकी वजह भी बताएं कौन सी टॉप 3? मेरा ख्याल है सारी पाकिस्तान से सारी कंट्रीज अच्छी थी और अच्छी हैं। सफाई होती है मेन मकसद। दूसरा मेरा ख्याल है सिंगापुर इज़ द बेस्ट, क्योंकि सिंगापुर में फैसिलिटी थी, ट्रांसपोर्टेशन इजीली अवेलेबल थी, बसें मिल जाती हैं आराम से, खाली भी होती हैं, इतनी महंगी भी नहीं पड़ती, और चीज़ें भी करीब करीब हैं। जापान वगैरह भी बहुत अच्छा, लेकिन बहुत दूर दूर हैं चीज़ें, तो कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता कि सुबह जाओ और शाम को आओ, तो बहुत अमेरिका है तो वो एक पागल खाना लगता है मुझे तो सिंगापुर इज़ द बेस्ट। कभी इजिप्ट गए थे, कायरो? इजिप्ट भी गया, वहाँ पिरामिड्स की तरफ? जी बिल्कुल गया हूँ, पिरामिड्स पे चढ़ा भी हूँ। पिरामिड्स के बारे में कोई? ठीक है, पत्थर के पहाड़ हैं, कैसे लगे? नेचुरली हर मुल्क में कोई ना कोई चीज़ होती है, इसी का नाम आप उसको देखने अल्लाह ने, हाँ। आपको हिस्ट्री से इंटरेस्ट है कि आपने थोड़ा उसकी कोई रिसर्च किया, वैसी बस देख के आगे? नहीं, वैसे देख के आगे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कि जितने लोग इतनी बातें कि जी ये पुराने ज़माने में मज़दूरों ने लगाया, इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे उठाते थे, समझ से बाहर है, इसलिए नो कमेंट्स। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये है कि मेरे हवाले से बचपन की कोई बात आपको याद हो, मैं कैसा बच्चा था? शैतान तरीन बच्चा था सब बच्चों में। मसलन कैसे? बड़ा भी था सबसे और तंग भी करता था सबसे। कैसे तंग करता था? मुझे तो बस आपके साथ क्रिकेट खेलना याद है, उसके पीछे क्या था वो मुझे याद नहीं, कि उससे पहले की क्या बात? जब छोटा था तो मैं इसको पार्क मेडिको पे छोड़ाया था, तो आ गया था घर। तंग करता था ना, छोड़ के आ गया था। कितने 4-5 साल का? मेरा ख्याल है। अच्छा, तो मैं तंग कैसे करता था कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए या क्या करना है मुझे, या वैसे तंग बच्चा कैसे कर रहा होता? क्या होता, मेरी बात क्या होती? कोई ख़ास नहीं, ठीक है, तंग करता था, हाँ। अच्छा सही। तो आपको क्रिकेट याद है? क्रिकेट तो हम अभी खेलते थे। हाँ चले, मुझे मज़ा आया। मैंने असल में ऐसे ये आए हुए थे हमारे घर पे, तो मैंने कहा ऐसे एक सेशन कर लें, तो अभी ये जा रहे थे तो मैंने कहा 10-15 मिनट दें।